हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की क्लास 9 मैथ्स की न्यू बुक गणित मंजरी। इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज सेट 1.1 करने वाले हैं आज हम। ठीक है, कवर करेंगे इस वीडियो में एंड उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 की नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं डिटेल में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन वीडियो पहले से ही इस चैप्टर की अपलोड हो चुकी है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, तभी आपको एक कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये देखिए, इस चैप्टर में आप देख रहे हैं फिगर 1.1 स्केच है ये रेयान के रूम का। रेयान और शालिनी की स्टोरी मैंने आपको बता ही दी है। जिस इन्हीं की स्टोरी पर इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग इन्हीं के घर के एक रूम के बारे में क्वेश्चंस हैं और उसे डेली लाइफ से रिलेट किया गया है। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टोरी मैंने बता रखी है, आप वहां पर चेक कर लीजिए। चलिए समझते हैं ये जो आपकी बुक में दिया गया डायग्राम है इसको अच्छे से। तो ये रेयान के रूम का स्केच है। रेयान ब्लाइंड है, ठीक है, वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनके सिस्टर ने क्या किया है, ये रूम का डायग्राम ड्रॉ किया है, मैपिंग कर दी है। देखिए, तो क्रॉस भी देख रहे हैं आप लगे हुए जगह जगह पर। ये देखिए, ये क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो मैप बनाया है उनकी सिस्टर ने जो क्लास 9 में है, राइट। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं फिगर 1.1 है ये। तो ये हमारी राइट वॉल है। ठीक है, राइट वॉल हो गई है हमारी और ये हमारी लेफ्ट वॉल है इधर। ये वॉशरूम हो गया। ठीक है, बेथिंग एरिया, बेड, बेडरूम, ये सभी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देती हूँ मैं आपको। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फिगर 1.3 कहाँ है? फिगर 1.3 आपकी स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम, ब्लू पेन ले। ऑलराइट, सो फिगर 1.3 है ये, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा इट शोज रेयान्स रूम विद पॉइंट्स ए बी सी। ओ ए बी सी पॉइंट कहाँ पर है? मार्किंग एट इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, ये देखिए, ओ पॉइंट दे रहा, ए पॉइंट दे रहा, ठीक है, और बी पॉइंट दे रहा एंड सी पॉइंट दे रहा। ठीक है, देख रहे हैं सभी को दिख रहे हैं। ये ब्रैकेट में क्या दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया ही गया था कि ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? वाई की। तो 3 पॉइंट के क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स है। क्या है? मैं लिख देती हूँ आपके लिए, अगर आप न्यू हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, राइट। ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेट्स है इसके। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 एंड 10। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, राइट। ठीक है, तो द एक्सेस एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक्स और वाई एक्सेस दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं मैम। ये देखिए, वाई एक्सेस ये रहा एंड ये रहा हमारा एक्स एक्सेस, दिख गया स्क्रीन पर। ठीक है, तो दोनों एक्सेस जो है हमें गिवन है और पॉइंट ओ क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन आपको बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये रहा पॉइंट ओ। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 0,0। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा आपको, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरिंग टू फिगर 1.3, इस 1.3 फिगर पे को रेफर करते हुए आंसर करने हैं आपको द फॉलोइंग क्वेश्चन, टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? D1R1 represents the door to Rayan's room। तो D1R1 क्या है? ये जो D1R1 है ये क्या है? डोर। देख लेते हैं डायग्राम में कहा, ये मैंने डोर आपके लिए पहले से लिख दिया है। ठीक है, ये रहा D1। D1 से लेकर के R1 तक क्या है? डोर है। अगर मैं मार्क करने पे आऊं तो पॉइंट 8 से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, एंड पॉइंट 11.5 तक ये जा रहा है। एक्स एक्सिस पर है ये ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है, मार्किंग की है, वहां तक डोर है। आगे बढ़ते हैं। How far is the door from the left wall? तो कितना फार है और डोर लेफ्ट वॉल से? ठीक है, लेफ्ट वॉल कौन सी है? ये आपको दिख रही है, अभी डायग्राम में मैंने आपको प्रीवियस बताई थी। ये रही लेफ्ट वॉल, देखिए। ठीक है, तो लेफ्ट वॉल से ये रही हमारी लेफ्ट वॉल, जिसे मैं वाई एक्सिस कह सकती हूँ। उससे जो है क्या है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? इस लेफ्ट वॉल से ये जो डोर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डोर है, उस तक की आपको डिस्टेंस बताना है। इस तक का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? आप बताइए कैसे बताएंगे? बहुत इजी है क्वेश्चन है। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट्स है। ठीक है, 8 यूनिट्स है लेंथ।
कितनी कैसे पता चला मैम आपको? मुझे कैसे पता चला ये बता देती हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात है, काउंट करना शुरू कीजिए। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, 1 से लेकर के 8 तक कितना मेजरमेंट होगा? 8 ही यूनिट होगा। अगर आपको फिर भी काउंटिंग करके तसल्ली करनी है तो करवा देते हैं आपको हम। ये रहा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कितना गैप रखते हैं इनके बीच में? यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टोटल 8 यूनिट्स का। इस तरीके से इसका आंसर आने, ठीक है। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर होगा। तो क्या आंसर है इसका? लिखवा देते हैं हम 8 यूनिट्स, ठीक है। उसके आगे भी पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये अभी बताएंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो द डोर इज 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल कह लीजिए आप, या फिर वाई एक्सिस कह लीजिए। फ्रॉम द लेफ्ट वॉल और इन ब्रैकेट वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 8 यूनिट। सिंपल था। कैसे आई मैंने अब काउंटिंग करवा दी है। आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में क्या पूछा है इसी के सेकंड पार्ट में? सेकंड नहीं है ये, जस्ट मिनट, ये रहा। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है? एक्स से कितनी दूर पे होगा? ये तो पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ये डोर जो है ये है एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे है ये? आप देख पा रहे होंगे। ये रहा, एक्स एक्सिस से तो है ये इधर पूरा, ये रहा। इसी पे तो बना हुआ है ये डोर। हेलो करके बताती हूँ मैं आपको, ये डोर कहाँ है? एट से स्टार्ट हो रहा है। ये डोर है ही एक्स एक्सिस पे, तो 0 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। इसका जो पार्ट है ये इसी का सेकंड पार्ट है फर्स्ट का ही, इसके अंदर ही पूछा गया है। सो द डोर is on the x axis। सो 0 यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आ जाएगा कितना आंसर इसका? 0 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट ये रहा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं हम आपको। ये रहा D1 पॉइंट, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट है D1 के? कल आपको सिखाया था मैंने कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर एक्स एक्सिस पर है तो। ये रहा D1। इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे D1 के? 0, कितने आएंगे? 8,0। मैम 80 कैसे आ गया? इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए आप, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फिर भी डाउट है तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि 8 कैसे आया, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ये पॉइंट। इस टाइम कहाँ पर है ये रहा एक्सिस, इसी के ऊपर है, ठीक है। क्या पॉइंट है इसका? मैम पॉइंट का D1। तो जब एक्स एक्सिस के पॉइंट के ऊपर लाई करता है कोई भी पॉइंट, वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस की ही होती है और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसीलिए ये D1 के कोऑर्डिनेट्स 8 एंड 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, ठीक है। R1 की जो वैल्यू है 11.5 एंड 0 है। 0 है इसका मतलब, पहले तो आप ये देख लीजिए, आगे हम बाद में बात करेंगे। ये जो वैल्यू है 0 वो y की है, मतलब R1 x पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। कहाँ लाई कर रहा है ये पॉइंट? एक्स एक्सिस पर। वाई मैम आप कैसे बता रहे हैं? बिकॉज एक्स एक्सिस की वैल्यू है हमारे पास, वाई की तो 0 है। तो कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है R1 पॉइंट? तो एक्स एक्सिस पे, राइट। हाउ वाइड इज द डोर। डोर की विड्थ पूछ रहे हैं, उसकी डोर की, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये रहा डोर। अभी आपको बताया था हमने, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ तक। R1 की कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए 11.5 एंड 0, और आपको फाइंड आउट करना है डोर की विड्थ, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द डोर फाइंड कर लेते हैं। विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे? ये जो 11.5 गिवन है हमें, कॉमा 0, उसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स में से, R1 के कोऑर्डिनेट्स में से हम माइनस कर देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? अभी देखे थे आपने, 8,0 थे, ठीक है। तो 8,0 विल बी सब्ट्रैक्टेड। माइनस कर लेते हैं। 11.5 में से 8 माइनस होगा तो कितना है? 8 के बाद कितना आएगा? 9, 10 एंड 11, 3 तो ये पूरे हो गए और 0.5 एक्स्ट्रा, तो 3.5 एंड 0 में से 0 माइनस करो, 0 ही आना है। तो 3.5 यूनिट्स हो गए
विड्थ ऑफ द डोर, यही पूछा गया था हमसे। सिंपल सी चीज है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल बेड फॉर द रूम डोर? रूम के डोर के लिए क्या आप सोचते हैं कि ये एक कंफर्टेबल बेड होगी? पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, कोई भी पर्सन है व्हील चेयर पर है वो, और वो रूम में एंटर करना चाहते हैं, बट विल he or she be able to do so easily? क्या वो easily कर पाएंगे? उसके लिए पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो रूम होता है उसकी जो विड्थ होती है रूम के डोर की, वो कितनी होनी बेसिकली जरूरी होती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। सिंपल सी बात है, पहले तो हमें पता है कि ये जो रूम की जो विड्थ है वो किसमें होती है? फीट्स में होती है। किसमें होती है? फीट में होती है। ठीक है, विड्थ ऑफ द रूम, विड्थ होती है जो डोर की या रूम की, वो किस में होती है? फीट में होती है। तो मैं डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, देखिए जरा कैसे कह रहे हैं मैम, आप डायग्राम में भी दिया हुआ है और रियल लाइफ में भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। 12 फीट इंटू 10 फीट का रूम है ये बेडरूम, दे रखा है मेजरमेंट। बाथरूम का भी मेजरमेंट जो है 6 इंटू 9 फीट, मतलब 6 9 54 फीट। ठीक है, अभी देखिए आप फीट में निकालना है हमने, सबसे हमें पता चल चुका है कि हमें फीट में निकालनी होती है यूनिट, तो यूनिट हम फीट ही कंसीडर करके चल देते हैं। चलिए, तो इसमें पूछा था कि क्या ये कंफर्टेबल विथ है, तो कि बिल्कुल कंफर्टेबल है, यस। ठीक है, इट इज कंफर्टेबल विथ ऑफ डोर। ठीक है, क्योंकि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, सिंस 1 फीट में कितने होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन अ फीट? 12 इंच। ऑलराइट, अब हमारे पास कितने फीट है? वी आर हैविंग 3.5 फीट। 3.5 फीट में कितने इंचेस होंगे? 3.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 में। अग्री? तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आने वाला है? 12 5 में कितने होते हैं? 60, कैरी 6, 12 3 कितने होते हैं? 36, 36 में 6 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 42 इंचेस आ गए हमारे पास। ठीक है, विड्थ डोर की, और 42 इंच एक बहुत ही सही रहता है। आराम से 32 इंचेस चाहिए होते हैं नॉर्मली, 32 इंचेस का डोर रहता है। और साथ ही में ये पूछ रहे थे कि अगर पर्सन जो है वो व्हील चेयर पर है, आप क्वेश्चन में देखिए स्क्रीन पर ऊपर, अगर व्हील चेयर पे है वो पर्सन, क्या वो एंटर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, व्हील चेयर 32 इंचेस की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर करा देती हूँ मैं इसका आगे का पार्ट। सो यस आ जाएगा इसमें भी, यस। 42 इंचेस की जो विड्थ है, 42 इंचेस door width is enough for entering a wheelchair. सो ये था आंसर इसका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया है। मैंने ये बताया है कि 32 इंचेस होते हैं हमारे नॉर्मल डोर की जो विड्थ होती है, उसमें इजीली पर्सन एंटर कर जाता है। ये तो फिर भी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट पे। B1 इज दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 दे दिए हमने, आपको बताया भी था। B1 कहाँ है इसमें? आप देखेंगे और बताएंगे मुझे कहाँ है B1। ये रहा B1, देखिए ये रहा B1, स्क्रीन पर देखिए, ये रहा B1 जहाँ हमने ब्लू पेन से मार्क किया है। अगर B1 जो है उसके कोऑर्डिनेट 0 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 0, कितने हैं साइड में लिखते हैं जस्ट में। B1 के कोऑर्डिनेट है 0, 1.5। B2 के कोऑर्डिनेट्स आर, ये रहा B2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, क्योंकि y एक्सिस पर है ना ये, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 4 है इस तरीके से। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ ए बाथरूम, ये किसके एंड्स हैं? बाथरूम के। ठीक है, किसके एंड्स हैं? ये हमारे बाथरूम के डोर के, बाथरूम डोर, मतलब बाथरूम का जो डोर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्या पूछा गया है? इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? तो रूम डोर से जो ये बाथरूम का डोर है, वाइडर है या नैरोअर?
नैरो मतलब खुला है या चौड़ा? चलिए देख लेते हैं, हम वो चेक कर लेते हैं। पहले तो हमें पता है होना चाहिए कि रूम के डोर की विड्थ कितनी है। रूम के डोर की कितनी है? 3.5 फीट है। ठीक है, अब इसके भी निकाल लेते हैं हम। इसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, राइट? तो इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम, थर्ड पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है। फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करना है? पहले तो हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम डोर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू B1 एंड B2 है ना? B1 एंड B2, B1 की वैल्यू मिली थी 0 एंड 1.5 एंड 0 एंड 4। 0, 1.5 एंड 0, 4। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? इनका सब्ट्रैक्शन करके विड्थ निकालते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द विड्थ, जैसे पहले निकाली थी। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, सब्ट्रैक्शन करें, ग्रेटर में से स्मॉलर यूनिट माइनस होंगी, सो इसमें से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.0, 1.5। ठीक है, जीरो में जीरो गया, ऑब्वियसली जीरो आएगा, एंड ये आ जाएगा 4 माइनस 1.5। कितना आएगा? 1.5 से आगे 2.5, 3.5, 2.5 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो गया 2.5। ठीक है, तो 2.5 क्या हो गई हमारी? विड्थ हो गई बाथरूम के डोर की। सो दिस इंप्लाइज विड्थ ऑफ bathroom door, width of bathroom door is equal to 2.5 यूनिट्स। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसे 12 से, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, पर हमसे ये पूछा नहीं गया है। हमसे बस पूछा गया कि नैरोअर है फिर वाइडर है। तो अब प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ, मैं कितनी आई थी? 3.5 यूनिट्स आई थी विड्थ ऑफ द डोर, सिंपल जो डोर था रूम का। और इसकी कितनी आई है हमारे पास? 2.5 यूनिट आई है। तो बताइए वाइडर है या फिर नैरोअर है? क्वेश्चन पूछा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर? बिल्कुल, बाथरूम डोर क्या है? नैरोअर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज या फिर हेंस, या हम लिख सकते हैं दस बाथरूम डोर इज नैरोअर देन narrower than that of than that of या देन लिख लीजिए आप केवल। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, आप नोट्स बनाएंगे ना तो शॉर्ट कर लेंगे। नैरोअर देन रूम डोर। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर होगा ये यहाँ पर। आगे मूव करते हैं हम। चारों के चारों पार्ट्स हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कवर किया है एक्सरसाइज सेट 1.1। ठीक है, हमारा 1.1 यहाँ पर पूरा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कंप्लीट ये 4 पार्ट्स थे इसमें। ठीक है, 4 के 4 पार्ट्स समझ आए होंगे, और ये 4 पार्ट्स इस डायग्राम पर, क्योंकि एक रूम है इन दोनों का। ठीक है, रेयान और शालिनी इस रूम पर बेस्ड थे। आई होप every question is clear to all of you in detail. If still you are having any kind of doubt, you can ask me and by commenting in the comment box. ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।